सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज अगला टॉपिक चलिए जीके जीएस के लिए स्पेशल। ये जीएस का है, सारे स्पीडी का सवाल है और सारे एग्ज़ाम में आए हुए सवाल है। पीछे कुछ दिन से वीडियो रुक चुका था, अब आज से कंटिन्यू वीडियो आपको हम देंगे, ध्यान से देखते रहेंगे। तो पहला नंबर सवाल है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कैलोरी, यानी खाद्य जो ऊर्जा जो होता है किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जो आप खाते हैं उसमें कितना कैलोरी की मात्रा होती है उसको हम कैलोरी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ खाना खाते हैं तो कितना कैलोरी ऊर्जा आपको मिला तो उसको हम डिनोट करते कैलोरी में। कोई भी चीज़ दूध लेते हैं तो कितना कैलोरी आपके पास आता है, तो आप याद रख सकते हैं खाद्य ऊर्जा को किस में, हम खाने वाला चीज़ को कैलोरी में हम प्रदर्शित करेंगे। अगला सवाल हम चलते हैं कि एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। इसमें देखिए गलत लिखा गया है, यहाँ पे जड़त्व होगा, ज़रूरत नहीं होगा, जड़त्व होगा, इसको हम लिख देते हैं। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, यानी एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। इसको आप कैसे याद रखेंगे? जड़त्व मतलब जड़ याद रखेंगे। तो कोई भी आदमी का जड़ ज़मीन पर रहता है, यानी आप ही खड़ा है तो आप ज़मीन पर खड़े हैं और आपका शरीर ऊपर है, तो जड़त्व जो है जितना आपका द्रव्यमान होगा, जितना आपका वेट होगा उस पर निर्भर करेगा कि आप जैसे कोई हवा आया इस तरफ से आप खड़े हैं, तो खड़े हैं तो जितना आपका वेट होगा उस हिसाब से हवा आपको धकेल पाएगा या नहीं धकेल पाएगा उस पर निर्भर करता है। जैसे हवा स्पीड में आया तो आपका वेट ज़्यादा है तो आपका जड़त्व ज़्यादा होगा, और अगर आपका वेट कम है तो आप उड़ सकते हैं यानी गिर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? कि उसके द्रव्यमान पर, जितना द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होगा। ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, ये 9 दिया है कि 9वां पार्ट जा रहा है इसलिए 9 है, ये कुछ भी नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे है कि फैराड किसका इकाई है? धारिता। फैराड किसका इकाई है? धारिता। आप याद रखेंगे फैराड धारिता की इकाई है, फैराड धारिता को हम बोलते हैं, धारिता की इकाई फैराड। आगे आपका सवाल है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटनस। टिटनस जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है टिटनस, और सारा चीज़ होता है लेकिन ये अभी इसमें टिटनस का प्रयोग किया गया, तो आप याद रखेंगे कौन सा बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण से कारण होता है? टिटनस। आगे आपका है कि रक्त समूह में कौन सा रक्त सर्वग्राही है? सर्वग्राही मतलब कि सबको ग्रहण वो कर सकता है। जैसे किसी को ब्लड की कमी है तो ए बी अगर उसका ग्रुप है, कोई भी रक्त उसको चढ़ा दो वो उसको ग्रहण कर लेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ए बी रक्त जो होता है सर्वग्राही है, सब रक्त को वो ग्रहण कर सकता है। तो आपको पूछेगा कि सर्वग्राही रक्त कौन होगा? ए बी। और सर्वदाता ओ, सर्वदाता को हम बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है कि मनुष्य के हृदय का स्पंदन गति कितने मिनट है? यानी 1 मिनट में आपका हृदय कितने बार स्पंदन करता है? 72 बार, यानी 72 बार धड़कता है। इसको याद रखेंगे कि कोई भी मनुष्य का स्पंदन दर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आपका धड़कन 72 बार धड़केगा। आगे आपका है किसकी कमी से व्यक्ति, ये यहाँ पर फिर से ठीक कर लेंगे, मिसप्रिंट हो चुका है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा रोग होता है? घेघा वो आयोडीन की कमी से होता है, ये गलत लिखा गया है, आयोडीन की कमी से। अगर आपको आयोडीन की कमी होता है तो घेघा रोग होता है। जैसे किसी आदमी को देखते होंगे कि गले फूल जाता है तो उसका वजह होता है कि आयोडीन की कमी है उसमें। आगे ऊपर से एक बार फिर से चलते हैं, स्पीड में हम आते हैं। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा कैलोरी में। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर। अभी तुरंत बताएं, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। आगे है फैराड धारिता। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टेटनस। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होगा। आगे आपका है कि रक्त समूह में कौन सा रक्त सर्वग्राही है? सर्वग्राही मतलब क्या? सब रक्त को वो ग्रहण कर सकता है, ए बी। ए बी रक्त सर्वग्राही है, इसको याद रखेंगे। मनुष्य हृदय गति का स्पंदन दर कितना होता है? 72, 72। 72 बार आपके स्पंदन दर होता है हृदय गति, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। किसकी कमी से घेघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल कि मानव आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन का सर्जन क्या निकालता है। इसको ठेठी में समझिए कि मानव नेत्र यानी आप अपने आंख का ऑपरेशन कराते हैं तो मोतियाबिंद का अगर ऑपरेशन कराते हैं तो डॉक्टर, सर्जन मतलब डॉक्टर क्या निकालता है, आपके आंख से क्या निकालता है। लेंस, आपके आंख में भी लेंस लगा होता है, लेंस लगा रहता है। लेंस जैसे आप सोचिए कि अगर आपके आंख पर पर्दा हम डाल दें तो आगे आपको नहीं दिखेगा, आगे आपको नहीं दिखेगा। तो उसी प्रकार से आंख के अंदर जो होता है लेंस लगा हुआ रहता है, आंख के अंदर लेंस लगा हुआ रहता है और उस लेंस पर वो अतिरिक्त चमड़ा बैठ जाता है, यानी अतिरिक्त जो है ऊपरी परत मांसपेशी मतलब चमड़ा बैठ जाता है, जिसके कारण से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर करता है क्या, उस ऊपर वाले परत को, उस ऊपर वाले चदरे को उसको साफ कर देता, हटा देता है। हटाने के बाद उसका लेंस का ऊपरी परत साफ होने के कारण उसका दृष्टि साफ हो जाता है और साफ दिखना शुरू हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि मानव नेत्र का जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, बस ऊपरी परत को हटा देता है, बस उसके बाद साफ दिखना शुरू होता है। आपके आंख के आगे अगर पट्टी हटा देंगे, बोलेंगे नहीं दिख रहा है, और पट्टी हटा देंगे तो फिर दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही काम करता है और कुछ नहीं करता। तो आपको याद रखना है अतिरिक्त मांसपेशियाँ। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला है, यानी आपकी यकृत। देखिए कुछ मिसप्रिंट हो जाता है प्रिंट करने में, तो उसको इशू नहीं लेंगे, आप सिर्फ पकड़ लीजिए सवाल को कि कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यानी आपके शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला कौन है, यकृत। यकृत सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यकृत को याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे सवाल आपका है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखना है। 37 डिग्री सेल्सियस को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चूना पत्थर किस तरह के चट्टान से बनता है, अवसादी चट्टान से। चूना पत्थर किस तरह के चट्टान से बनता है, अवसादी चट्टान से बनता है। अवसादी चट्टान को आप याद रखेंगे, अवसादी चट्टान से चूना पत्थर बनता है। आगे आपका सवाल है, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। हवा में ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए ऑप्शन आपको देख के मारना है, आपके एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा। अगला सवाल है कि कौन सा रंग दिए गए अधिकतम, यहाँ इसको ठीक करेंगे, फिर से मिसप्रिंट हो चुका है। कौन सा रंग दिया होगा, जैसे दिया जो जलाते हैं लालटेन सब उसी को बोलते हैं। कौन सा रंग दिया को अधिकतम दर्शिता देता है, यानी कि दिया में जो जलने वाला भाग होता है अधिक दिखता है। तो आप अपना दिया को देखिए, दिया को देखेंगे तो जो जलता है, या मोमबत्ती को देखेंगे ऊपर पर तो पीला भाग आपको ज़्यादा दिखता है, पीला भाग दिखता है। तो उसी तरह आपको याद रखना पीला भाग। आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं। ऊपर आपका कि माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक कौन सा है। माचिस जो बनता है उस उद्योग में कौन सा रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम फास्फेट। पोटेशियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है माचिस उद्योग में। माचिस उद्योग में पोटेशियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखें, पोटेशियम फास्फेट हो गया। आगे आपका सवाल है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम से। विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है, ओम से। विद्युत प्रतिरोध ओम से मापा जाता है, इसको याद रखना है कि विद्युत प्रतिरोध ओम से मापा जाएगा। आगे हम चलते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए 1 मिनट रुकेंगे। देखिए बोला जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जो बनता है इथिलीन। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, इथिलीन। आप याद रखेंगे इथिलीन का प्रयोग हम क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए इसको 2-4 बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सुनना पड़ेगा। पहली बार अगर सुन रहे तो थोड़ा दिक्कत होगा, 2-4-5 बार सुनते जाइए, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। इथिलीन का प्रयोग हम करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। आगे हम चलते हैं, चांदी का रासायनिक सूत्र या प्रतीक क्या होता है, एजी होता है चांदी का। एजी को आप याद रखेंगे, एजी होता है चांदी का सूत्र होता है एजी को क्या रखेंगे, चांदी का सूत्र एजी। चांदी का सूत्र एजी हो गया, आप याद रखेंगे चांदी का सूत्र एजी हो जाएगा। आगे सवाल है आपका
कि जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची आवृत्ति होती है। जितनी ही ऊंची आवाज़, जितना ज़ोर से आप चिल्लाएंगे उतनी ही ऊंची आपकी आवृत्ति होगी, उतनी ही ऊंची आपकी आवृत्ति चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़ोर से आप हल्ला करेंगे, जितना ज़ोर से चिल्लाएंगे उतनी ही ऊंची आवृत्ति होगी। इस दोनों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरण कौन सा होता है? अल्फ़ा, बीटा, गामा, 3 होता है ना। अल्फ़ा, बीटा, गामा होता है। गामा, तो गामा सबसे कम तरंगदैर्घ्य लंबाई वाला होता है। गामा, गामा को याद रखना है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य लंबाई वाला गामा होता है। इस चीज़ को याद रखना है, गामा होगा। आगे आपका है कि केमोथेरेपी, केमोथेरेपी का उपयोग किस रोग में हम करते हैं या किसके इलाज में करते हैं? कैंसर, कैंसर को से ही होता है और यहाँ केमोथेरेपी है। केमोथेरेपी किसके निवारण के लिए हम करेंगे? कैंसर के लिए। कैंसर के लिए केमोथेरेपी, आप याद रखेंगे कैंसर के लिए केमोथेरेपी होगा, आप इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसको याद रखना। हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम याद रखेंगे। हाइपर, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि को हाइपर, दूर मतलब हाई, ऐसे याद रखेंगे। एक याद रखने का तरीका है, दूर होगा हाई होगा, हाइपरमेट्रोपिया। हाई, हाई को हाईएस्ट आप बोल सकते हैं, दूर को हाई के से डिनोट कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। एक रूप में चुंबकीय क्षेत्र में बल का रेखाएं आपस में कैसा होता है? जैसे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जैसे चुंबक का कोई क्षेत्र होगा, उसमें बल की रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। इंटर में आप पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में कैसी होती है? समांतर होती है। तो समांतर को याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बड़ी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? अक्रिय गैस के परमाणु के कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? सबसे बड़ी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगी? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होगी? 8। ऑक्टेट जिसको हम बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अक्रिय गैस के सबसे बड़ी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला सवाल है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो किस संवेग ज़्यादा होगा? किसका संवेग ज़्यादा होगा? किसका नहीं, किसका संवेग ज़्यादा होगा? इसको देखेंगे आप। चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा, दोनों की समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? संवेग किसका ज़्यादा होगा? रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। संवेग किसका ज़्यादा होगा? रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। तो लंबाई पर भी डिनोट होता है इसमें, तो याद रखेंगे रेल इंजन लंबा भी होता है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होता है, तो आप याद रखेंगे रेल इंजन का। आगे बढ़ते हैं। साधारण मशीन की दक्षता सामान्यतः दर्शाई जाती है। साधारण मशीन जो होती है उसकी दक्षता, उसका पावर कितना है, उसकी एबिलिटी कितना है, दर्शाया जाता है किलोवाट। किलोवाट में दर्शाया जाता है उसकी एबिलिटी को, उसकी क्षमता को किलोवाट। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं किलोवाट। साधारण मशीन की दक्षता किसमें? किलोवाट में। आगे आपका है हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति। हर्ट्ज किसका है? आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका है? आवृत्ति का। इसको याद रखेंगे, हर्ट्ज आवृत्ति का है, आवृत्ति याद रखेंगे। आगे आपका है कि गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। जब गतिमान वस्तु कोई भी गति करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, इसको याद रखना, गतिज ऊर्जा होती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे ले लेते हैं। आगे सवाल है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें पेट्रोल आप डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल आप डालते हैं, तो उसी प्रकार से परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन का प्रयोग हम करते हैं, उस ईंधन का नाम क्या है? ऐसे याद रखेंगे, उस ईंधन का नाम है यूरेनियम। आप लैंग्वेज को तोड़िए, लैंग्वेज को तोड़ेंगे तब याद रहेगा आपको कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम यूरेनियम को याद रखेंगे, यूरेनियम का प्रयोग हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग को अधिक बिखेरता है। आपका वायुमंडल जो है नीला रंग को अधिक फैलाता है, जिसके कारण से
आपका आकाश नीला दिखता है। ऐसे तो सभी रंग है, आकाश में सभी रंग है, लेकिन नीला रंग को वो ज़्यादा फैलाता है जिसके कारण से नीला दिखता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर जाता है किसके कारण, कैसी तत्व के कारण जाता है, इसको याद रखना है। एक लैंप में की बत्ती में तेल ऊपर जाता है किसके कारण, कैसी तत्व के कारण जाता है, इसको याद रखना है। जैसे लालटेन बोलिए, लैंप बोलिए, जिसको बोलना बोल सकते हैं, किसी तत्व के कारण। और ये ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज की तरफ से आपको दिया जा रहा था, जो बाईपास रोड राहुल नगर सुल्तानगंज में है। और इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, और जिनके डायरेक्टर हैं नीरज कुमार। तो जिसको ऑफलाइन क्लास करनी है तो ऑफलाइन क्लास आप आके कर सकते हैं। आगे एक बार फिर से ऊपर से स्पीड से आपको याद करवा देते हैं। स्पीड में हम चलेंगे, ध्यान देते रहेंगे। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैलोरी में। एक वस्तु में जरूरत तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। फैराड किसका धारिता। आप बोलते जाएंगे, लास्ट वाला जरूर देखेंगे। बहुत आदमी सोचते होंगे कि अब हो गया, अब छोड़ दो, लेकिन लास्ट में जरूर आप बोलेंगे। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है, टेटनस होता है। रक्त का सर्वग्राही एबी होता है, एबी को याद रखना है। मनुष्य के हृदय की स्पंदन गति 1 मिनट में 72 होता है, 1 मिनट में 72 बार ये धड़कता है। किसकी कमी से व्यक्ति को ये घेगा रोग बोल सकते हैं। घेगा रोग किसके कारण से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है, मानव आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर्जन क्या करता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन में क्या, ऊपरी झिल्ली को हटा देता है, ऊपरी मांसपेशी को हटा देता है। कोई दिक्कत नहीं है। कौन मानव शरीर का कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा बनाता है, यकृत कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा बनाने में माहिर है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखना है। चूना पत्थर किस तरह के चट्टान से बनता है, आप सादी चट्टान से चूना पत्थर बनता है। आगे है, हवा की गति 332 मीटर प्रति सेकंड है। कौन सा रंग सबसे ज़्यादा दिखता है, तो पीला रंग सबसे ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पर पीला दिए के कारण है, दिया के कारण पीला होता है। अगला है, माचिस उद्योग में पोटेशियम फास्फेट होगा। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम द्वारा। विद्युत प्रतिरोध किसके द्वारा, ओम द्वारा मापा जाएगा, ओम द्वारा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिलीन का प्रयोग हम करते हैं। चांदी एजी, जितनी ऊंचाई आवाज़ उतनी ऊंची आवृत्ति होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरण गामा किरण होता है, सबसे कम गामा को याद रखेंगे। केमोथेरेपी कौन से रोग के लिए होता है, कैंसर के लिए। केमोथेरेपी कैंसर के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। आगे आपका सवाल है, एक चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में होती है, समांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बड़ी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको याद रखना है, 7 इलेक्ट्रॉन। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है। किस में संवेग ज़्यादा होता है, तो रेल इंजन में संवेग सबसे ज़्यादा होगा, इसको याद रखें। साधारण मशीन की दक्षता सामान्यतः दर्शाया जाता है किलोवाट में। साधारण मशीन की दक्षता सामान्यतः किलोवाट में दर्शाया जाता है। आगे आपका है, यहाँ पे आगे आपका है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग हम करते हैं। आकाश से नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग को अधिक बिखेरता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर जाने के कारण केशिकत्व के कारण होता है, केशिकत्व को याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। और ज़रूर एक दूसरे को शेयर कीजिए, और नए स्टूडेंट जो इस पर हैं, पहले बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे कल हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।